हेलो बच्चों, अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन देखे हैं डिफरेंशिएशन पे बेस्ड, वो या तो डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड थे और या तो वो प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल पे बेस्ड थे या उसमें कोई ना कोई चेन रूल लग रहा था। पर ये अलग तरह का टॉपिक है जिसका नाम है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, और जो भी हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो यूजिंग लॉग निकालेंगे। तो देखते हैं, मान लो एक फंक्शन है मेरे पास y इक्वल्स टू x टू द पावर sin x, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है। तो यहाँ पे एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन मैं उन जो भी तरीके मैंने पढ़े हैं उनकी हेल्प से नहीं निकाल सकता हूँ, चाहे वो चेन रूल हो या प्रोडक्ट रूल या डिवीजन रूल हो। उनकी हेल्प से मैं इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकता जिसमें एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन हो। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। तो इसका यूज कैसे करते हैं, तो पहले मैं बता देता हूं इसमें कैसा फॉर्मेट आएगा। मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स टू v ऑफ x, ये कोई फंक्शन है x का और इसमें इस फंक्शन की पावर एक दूसरा फंक्शन है जो कि x का ही है। तो इस तरह के डिफरेंशिएशन को निकालने के लिए मैं लॉग का यूज करूंगा। अब कैसे यूज करना है तो देखना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग लेने के बाद ये हो गया लॉग y इक्वल्स टू लॉग x टू द पावर sin x। अब मेरे को एक प्रॉपर्टी मालूम है जो कि मैंने पिछली क्लास में पढ़ी थी, क्या कि log m टू द पावर n इज इक्वल्स टू n log m। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो सेम प्रॉपर्टी का मैं वहां पे यूज करता हूं। तो log y इक्वल्स टू ये हो जाएगा sin x log x। नाउ अब मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा सकता हूं। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो ये डिफरेंशिएशन log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y के रिस्पेक्ट में हुआ है इसलिए dy/dx। और यहाँ पे दो फंक्शन है, sin x और log x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल सिंपली लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज cos x into log x, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस sin x एज इट इज। अब log का डिफरेंशिएशन 1/x। फाइनली अपना आंसर हो जाएगा dy/dx, और ये y को मैं इधर भेज सकता हूं तो y into cos log x, cos x log x प्लस sin x अपॉन x। और y की वैल्यू क्या थी, तो y था हमारा x sin x, तो dy/dx अपना आ गया x टू द पावर sin x ब्रैकेट के अंदर cos x log x प्लस sin x अपॉन x। तो ये हो गया हमारा फाइनल। अगला क्वेश्चन है दैट इज y इक्वल्स टू sin टू द पावर log x। इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो सेम तरीका, टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, log लेने के बाद ये क्या हो जाएगा log y, और यहाँ पे log की प्रॉपर्टी पे लगा दूंगा। तो अभी लगाता हूँ log sin x है, sin x टू द पावर log x। प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा log y इक्वल्स टू log x इंटू log sin x। नाउ ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट किया, log y का डिफरेंशिएशन होता है 1/y और dy/dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x इनटू log sin x एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन log x एज इट इज। अब log sin x का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1/sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x। नाउ अब
dy बाय dx, मैं y को हमेशा उस तरफ ही भेजूंगा क्योंकि मेरे को आंसर जो चाहिए वो x के टर्म में चाहिए, ना कि y के टर्म्स में। मेरे को dy बाय dx निकालना है, तो मैंने y को इधर भेजा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, log sin x अपॉन x, तो log sin x अपॉन x, और यहाँ पे हो गया cos x प्लस अपॉन sin x, दैट इज cot x इंटू log x। तो फाइनल आंसर बस y की वैल्यू पुट करना है। तो y था हमारा क्या, y था हमारा sin x टू दी पावर log x, और ये हो गया हमारा log sin x प्लस cot x log x, और होल के अपॉन में अगर x लेना है तो इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा फाइनल। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, दैट इज y इक्वल्स टू x टू दी पावर x टू दी पावर x। तो यहाँ पे मैं log तो ले सकता हूँ, पर यहाँ पे तीन फंक्शन एक के एक पावर में है, तो सबसे पहले मेरे को t मानना पड़ेगा, तो इसको t मान ले रहा हूँ। ये हो गया तो y, मैं क्या कर रहा हूँ, x टू दी पावर x इक्वल्स टू t लिया है मैंने, लेट किया है x टू दी पावर x इक्वल्स टू t। तो अभी मैंने इसको t क्यों लिया, क्योंकि मेरे को अभी तक केवल दो पावर का ही क्या, दो पावर में ही हमें पता है कि log लेना है। तो मैंने क्या किया, x टू दी पावर x इक्वल्स टू t लिया। अब ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा y इक्वल्स टू x टू दी पावर t। अब मैं log ले सकता हूँ, तो टेकिंग log बोथ साइड, अब मैंने दोनों तरफ log ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हो जाएगा t log x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया 1 अपॉन y dy बाय dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, पर यहाँ पे देखना t वाला फंक्शन है, ठीक है, और मेरे को इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx, और log x एज इट इज, फिर प्लस t अब एज इट इज, और log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। पर यहाँ पे मेरे को अभी t की वैल्यू पुट करनी है, और साथ ही साथ dt अपॉन dx की भी वैल्यू पुट करनी है, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान के छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ से। नाउ मैंने क्या किया था, x टू दी पावर x को t लिया था, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, t इज इक्वल्स टू x टू दी पावर x है, तो इसमें भी मैं टेकिंग log बोथ साइड कर रहा हूँ, टेकिंग log, दोनों जगह log ले लिया, तो ये हो गया log t इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया x log x, और यहाँ पे भी सिंपली अपना 1 अपॉन t dt अपॉन dx, मैंने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और इधर पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और log x एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x और ये x कैंसिल, तो ये हो गया हमारा dt अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से मेरे को क्या, log x प्लस 1, और t इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और t की वैल्यू है x टू दी पावर x। अब इस वैल्यू को dt अपॉन dx की वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगा, तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। y को मैं इक्वल के इस तरफ भेज रहा हूँ, तो y की वैल्यू क्या थी, x टू दी पावर x। अब dt अपॉन dx मेरे को क्या मिला है, वो मिला है x टू दी पावर x log x प्लस 1 इंटू log x, और t की वैल्यू क्या थी, x टू दी पावर x अपॉन x। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर x का। तो मैंने क्या किया, मेरे को अभी तक जो भी डिफरेंशिएशन मालूम था वो x टू दी पावर x का मालूम था, यानी दो फंक्शन अगर एक दूसरे की पावर में हो तो उसका डिफरेंशिएशन में निकाल सकता था, पर यहाँ पे तीन फंक्शन एक की पावर एक में थे, तो मैंने क्या किया, जो दो पावर वाले थे उसको मैंने t माना, उसके बाद मैंने
लॉग किया, जैसा करता हूँ वैसे किया, और जो मेरे पास x टू दी पावर x था उसमें फिर से लॉग लेके डिफरेंशिएट करने के बाद dt अपॉन dx निकाला और उसको सिंपली इसमें पुट कर दिया और हमारा फाइनल आंसर ना हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज y इक्वल्स टू x टू दी पावर sin x प्लस sin x टू दी पावर x। नाउ अब इस क्वेश्चन को करने अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को दिख रहा है क्या, फंक्शन की पावर फंक्शन यानी लॉग लगाना है, तो हम क्या करेंगे तुरंत लॉग लगा लेंगे। पर यहाँ पे फंसने वाला एक काम ये है कि यहाँ पे मैं अगर लॉग लूंगा दोनों तरफ तो यहाँ पे क्या है, इसको अगर मैं u मानूं तो log u प्लस v, log u प्लस v कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, तो मैं यहाँ पे फंस जाऊंगा, मेरे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसको करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मेरे को u लेना पड़ेगा, इसको मेरे को v लेट करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा मेरा y इक्वल्स टू u प्लस v के फॉर्म में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा, ये dy बाय dx इज इक्वल्स टू मेरे को मिल जाएगा du अपॉन dx, u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में du अपॉन dx, v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dv अपॉन dx। अब ये जो आया है मेरा फाइनल आंसर होगा, बस इसमें du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यू पुट करना है। तो मान लो इसको एग्जाम में इक्वेशन 1 मान रहा हूँ, अब जिसको भी मैंने u माना है, अब दो अलग अलग u मैंने किसको लेट किया था, x टू दी पावर sin x को, और v मेरा क्या था, v मैंने लेट किया था sin x टू दी पावर x को। अब इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, यहाँ पे भी टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पे लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा log u इज इक्वल्स टू, यहाँ पे sin x इधर आ जाएगा और ये हो गया log x, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन u dy बाय dx, सॉरी du अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ u का, और sin x और log x में प्रोडक्ट हो तो sin x का cos x log x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो अपना du अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्या मिल जाएगा, u को अगर मैंने इधर भेजा तो ये हो जाएगा x टू दी पावर sin x और ब्रैकेट के अंदर cos x log x प्लस, जगह नहीं है यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लस sin x अपॉन x। और वैसे ही मेरे को यहाँ पे b को भी डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे मैंने log लिया था तो log b इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा x log sin x। अब इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 1 अपॉन dv अपॉन dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल x का डिफरेंशिएशन 1 और log sin x एज इट इज, फिर x एज इट इज और log sin x का डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x, तो x cot x यहाँ पे बन जाएगा। और फाइनली हमें dv अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या मिल जाएगी, sin x टू दी पावर x और ब्रैकेट के अंदर log sin x प्लस x cot x। तो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया वो dv अपॉन dx और du अपॉन dx को पुट करने के बाद मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों वैल्यूज को पुट करता हूँ, तो मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया dy बाय dx इज इक्वल्स टू du अपॉन dx की वैल्यू क्या है, x टू दी पावर sin x टू दी पावर sin x, ब्रैकेट के अंदर है cos x log x, cos x log x प्लस sin x अपॉन x, sin x अपॉन x। ये हमारा
u का डिफरेंशिएशन आया है और dv अपॉन dx की वैल्यू क्या है, दैट इज साइन x टू द पावर x और ब्रैकेट के अंदर है मेरा log sin x प्लस log sin x प्लस x cot x। सो ये हो गया मेरा फाइनल। अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन है दैट इज y इक्वल्स टू साइन x टू द पावर x। याद रखें यहाँ पे जो पावर है x वो x की पावर है न कि साइन की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट लॉग लेके नहीं कर सकता हूँ। तो हमें डिफरेंशिएशन मालूम है साइन x का या साइन x टू द पावर x का, पर यहाँ पे साइन x यानी एंगल, साइन के एंगल की पावर x है, तो यहाँ पे मैं लॉग डायरेक्ट नहीं ले सकता, यानी मेरे को उसको t लेना पड़ेगा। तो लेट कर रहा हूँ मैं, लेट x टू दी पावर x इक्वल्स टू t। अब ये t लेने से क्या हो जाएगा, दैट इज y इक्वल्स टू साइन t हो जाएगा। अब इसको मैं सिंपली डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो ये मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करा तो dy बाय dx इज इक्वल्स टू साइन t का डिफरेंशिएशन दैट इज cos t और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हुआ इसलिए dt अपॉन dx, यानी इस dt अपॉन dx की वैल्यू पुट करूंगा तब जाके मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा। तो जिसको मैंने लेट किया था x टू द पावर x इक्वल्स टू t लिया था, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को फर्दर कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लूंगा, तो ये हो जाएगा log t इक्वल्स टू x log x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो फिर से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन t log dt अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 log x एज इट इज प्लस x log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x कैंसिल, तो यहाँ पे 1 बचा और dt अपॉन dx की वैल्यू मिल जाएगी मेरे को क्या, x टू दी पावर x log x प्लस 1। तो अब बस सिंपल मेरे को इस वैल्यू को इधर पुट करना है, तो dy बाय dx मेरे को मिल जाएगा क्या, cos t, t की जगह क्या x टू दी पावर x, फिर dt अपॉन dx की क्या वैल्यू है, तो इसको मैं यहाँ रख देता हूँ x टू दी पावर x और ब्रैकेट के अंदर log x प्लस 1। सो इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये ना लगे कि ये एंगल जो है वो x टू दी पावर x और x टू दी पावर x cos का ही है, इसलिए मैंने उसे आगे कर दिया और ये हो गया हमारा फाइनल। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है x टू दी पावर y इज इक्वल्स टू y टू दी पावर x और मेरे को निकालना है dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल क्या करना है, इसको u लेना है, इसको v लेना है, या यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, कोई प्लस माइनस साइन है, दोनों फंक्शन एक दूसरे के इक्वल में, तो दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने के बाद ये हो जाएगा y log x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x log y। अब मैं सिंपल इनको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएट कर देता हूँ y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx log x एज इट इज प्लस y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे log y बचेगा प्लस x एज इट इज और log y का डिफरेंशिएशन y 1 अपॉन y और dy बाय dx। याद रखना जब भी y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा
तो dy बाय dx आएगा ही आएगा। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब मेरे को dy बाय dx एक तरफ ले जाना है, तो इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो dy बाय dx log x यहाँ पे, और यहाँ से जो क्या आया तो माइनस x अपॉन बाय dy बाय dx इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देता हूँ, तो यहाँ पे चल log y प्लस y अपॉन x, और एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x, यहाँ पे मैं dy बाय dx कॉमन लेके एलसीएम ले लेता हूँ, तो dy बाय dx कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ पे log x है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी ये माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा अंदर ब्रैकेट के log x और y इंटू बस y log x माइनस x अपॉन y, और इक्वल के साइड मेरा है x log y माइनस y अपॉन x। सिंपली इसको उठाओ और dy बाय dx की वैल्यू निकाल लो, तो dy बाय dx मेरे को मिल जाएगा, इसको उठा के इधर ले गया, तो y इंटू x log y माइनस y होल अपॉन x इंटू y log x माइनस x। कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट सकते हैं, वैसे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो जब भी डिफरेंशिएशन दो फंक्शन की पावर, एक फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तो याद रखना अगर बीच में कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है तो डायरेक्ट हम लॉग ले सकते हैं। लॉग तब नहीं ले सकते जब x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू कुछ भी और ट्रू हो, तो यहाँ पे मैं लॉग नहीं ले सकता डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को जब भी मैं दोनों तरफ लॉग लूंगा तो लॉग ऐसा आएगा, और लॉग x या u प्लस v, लॉग u प्लस v कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो याद रखना उस केस में मेरे को इसको u लेना पड़ेगा, इसको v लेना पड़ेगा, और फिर अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आंसर आए उसको वापस से इधर पुट करना है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन की ये कुछ 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जिसको आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू x टू द पावर रूट x, दूसरा है y इक्वल्स टू x टू द पावर cos इनवर्स x, थर्ड है y इक्वल्स टू sin x टू द पावर e टू द पावर x। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू x टू द पावर x टू द पावर sin x, याद रखना x की पावर sin x है, और यहाँ पे y इक्वल्स टू x टू द पावर x होल टू द पावर sin x। अगला है y इक्वल्स टू log 10x, सॉरी log 10 x टू द पावर x, और लास्ट के दो क्वेश्चन if x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इक्वल्स टू 2, तो फाइंड dy बाय dx, और लास्ट वाला क्वेश्चन है x टू द पावर n इनटू y टू द पावर n इक्वल्स टू 1, तो मेरे को प्रूव करना है कि dy बाय dx माइनस ऑफ my अपॉन nx के बराबर है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन लॉग की हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे।